जय हिंद साथियों, अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में आए हुए हैं। आज हम पूरे विश्व में चौथा भाषा हिंदी भाषा है, इसके बारे में हम सर से बात करेंगे। और ख़ास बात इस सर से इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि पूरे भारत में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज है, यही ऐसा कॉलेज है जो हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई हिंदी में सिर्फ करवाए जाते हैं और इंग्लिश में भी करवाए जाते हैं। ख़ास बात इसलिए है और सर से इसलिए हम हिंदी जर्नलिज्म के बारे में बात करेंगे और हिंदी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसको विकास कैसे किया जाए। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले हिंदी है हमारे स्टेट में और भारत में भी। सर आप बोलिए। जहाँ तक हिंदी की बात है, इसे मातृभाषा कहा गया है। जब से हम इस धरती पे आए हैं, हमने सिर्फ हिंदी ही सुना है और हिंदी पढ़ा है। हिंदी इतनी व्यवहारिक भाषा है जिसमें हम अपने विचार को बहुत अच्छे से न सिर्फ प्रेषित कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए इतने सारे शब्द हैं जो दूसरी जगह पे हमें नहीं मिल सकती हैं और इतने कन्वीनियंट तरीके से हम हिंदी के थ्रू अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास करके जिस देश में हम हैं, हिंदुस्तान में, यहाँ पे भी अगर हमें हिंदी के बारे में बात करनी पड़े, हिंदी ना सिर्फ ज़रूरी है, ये हमारे लिए बिल्कुल मैंडेटरी है कि ये हम सबको आना ही चाहिए। और अब हमारे यूनिवर्सिटी या एनईपी जो नए करिकुलम है, इसमें भी कंपल्सरली हिंदी उन बच्चों को भी सिखाने के लिए कहा गया है जहाँ पे हिंदी वो पढ़ के नहीं आते हैं। हिंदी ABC बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने, तो सरकार भी बहुत अच्छे से प्रयासरत है और हिंदी जितना आगे जाएगा, हिंदुस्तान भी उतना ही आगे रहेगा। बिल्कुल। जैसे कि सर आप देख सकते हैं, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, इस सब के पास सिर्फ ऐसा एक भाषा होता है जो पूरे चीन जैसे अमेरिका में बोले जाते हैं, सिर्फ एक भाषा होता है। ज़्यादातर भाषा कम बोले जाते हैं, लेकिन एक भाषा ऐसा होता है जो पूरे चीन अमेरिका ऐसे बोले जाते हैं। तो ऐसा भी भारत में भी होना चाहिए सर, सिर्फ हिंदी भाषा बोलना जाने की, इससे ज़्यादा विकास हो, व्यक्ति ज़्यादा सोच सके। जिस भी रिसर्च कर रहा है बहुत व्यक्ति, लेकिन वो इंग्लिश में कर रहा है, उसके हिंदी मातृभाषा है, पहले से वो हिंदी पढ़ चुका है, लेकिन उस हिंदी में नहीं करके इंग्लिश में रिसर्च मारता है, तो वैसा उस सोच नहीं पाता है। तो सोच के क्या बोलेंगे आप? जहाँ तक हिंदी की बात है, हमारा देश जो है थोड़ा सा डिफरेंट है अमेरिका या चाइना के मुकाबले। हमारे देश में पहले से अनेकता में एकता वाला कॉन्सेप्ट है। ये सारे प्रदेश अपने अपने भाषाओं के आधार पे पले बढ़े और भाषा कोई सी भी हो वो आनी चाहिए। लेकिन हिंदी चूँकि राजभाषा है, तो हम पूरे भारतवर्ष में ऐसा है कि जिसमें हमारा अपना मानना है कि सबको जानना चाहिए। इसको बनाया ही गया है राजभाषा, लेकिन कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब स्टेट में भी जो लैंग्वेजेस होते हैं, हम उनका भी सम्मान करना चाहिए और हम करते भी हैं। तो हमने अपनी एकेडमिक्स में भी डिफरेंट जितनी भाषाएं हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने स्थान दे रखा है। तो हिंदी को बेस बना के बिल्कुल प्राइम पे रख के जितनी भी भाषाएं के सम्मान के साथ हिंदी सबको सिखाई जानी चाहिए। और ऐसा होता भी है, हर स्टेट्स में एक हिंदी लैंग्वेज शुरू से उनको सीखने के लिए कहा जाता है। और जहाँ तक मुझे लगता है हिंदी है, लेकिन इसको एकमात्र भाषा जिसको सब यूज़ करके बताएं, ये शायद हमारे देश में इतना आसान नहीं है और ना संभव है। थैंक यू सर।